नमस्ते टॉरस वृषभ राशि, वेलकम बैक। कैसे हो टॉरस आप? होप आप सभी अच्छे हों, सब कुशल मंगल हो ज़िंदगी में। एंड अगेन एक वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। ये रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ओपन माइंड से देखिए। एंड ये मेरे आगे आने वाले हफ्ते 30 से 6 की है अक्टूबर। रीडिंग अच्छी लगे टॉरस तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। कुछ लोग करते हैं, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अपॉइंटमेंट चाहिए मेरे से अपनी रीडिंग का तो टेक्स्ट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन से देख सकते हैं। चलिए देखती हूँ अब क्या है एंजल मैसेज आपके लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। कुछ चीज़ें एंड हो रही है शायद या हो जाएंगी, डोंट वरी। चलिए देखते हैं डेक में क्या है करियर, जॉब एंड बिजनेस पे। ज़्यादा खामखा की कहूँगी डर को ना पालें, क्या होगा क्या होगा, बिकॉज ओवर थिंकिंग की एनर्जीज हैं। आप थोड़े से नेगेटिव होते दिख रहे हो, कुछ लोग एडिक्शंस में फंसते हुए दिख रहे हो, बुरे संगति में फंसते हुए दिख रहे हो, जो फंसने की ज़रूरत नहीं है। फॉल्स फ्रेंड हो सकते हैं आसपास, थोड़ा सतर्क रहें। एंड आप इस वीक में थोड़े लो एनर्जीज में हो। जॉब वालों के लिए अगर कहूँ तो ये वीक में कुछ लोग आपको खामखा का टेंशन क्रिएट कर सकते हैं। आपके कलीग्स में से हो सकते हैं, खामखा के टेंशन कहते हैं ना, अपना अपना कभी कभी पार्टी पॉलिटिक्स में फंस सकते हो आप इस वीक में। कि उसने कुछ कहा, आपके सामने कुछ अलग बिहेव किया, बट अगर मीटिंग हुई तो वो बदल गया वो इंसान, तो वैसी वाली फेजेस झेल सकते हो आप पे कुछ लोग एलिगेशन या चढ़ सकते हैं। तो वहाँ कहूँगी अपनी बातों को रखिएगा, आप भी चढ़ने की ज़रूरत है। बिकॉज सुनना नहीं है कभी कभी, भले ही वो जो भी पर्सन है तो थोड़े मतलब ही कुछ लोग होते हैं। तो वहाँ अपने आप को प्रूव एंड स्टैंड अप लेनी है, एक्शंस लेनी है आपको। एंड थोड़े से स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो, लॉजिकल भी दिख रहे हो। एंड वर्किंग एरिया में कुछ चीज़ें हो सकती है क्यों जिसे आप संभाल लोगे, बिकॉज यू हैव द हैंडल पावर भी दिखता है। तो एंड मतलब कि जो चीज़ें क्रिएट होंगी उसका एंड भी आप ही कर सकते हो। तो अपने पे फेथ रखिए। फाइनेंशियल कहूँ तो लॉसेस नहीं है, स्टेबल सा फेज है। बट हाँ, अगर कुछ लोग से कहूँगी फाइनेंशियली अननेसेसरी खर्च ना करें। आपका थोड़ा दिख रहा है कि पैसा आप ज़्यादा खर्च कर सकते हो अपने ऊपर या किसी के लिए भी, तो कहूँगी वो उसमें थोड़ा कंट्रोल करें, वहाँ कंट्रोलिंग करने की ज़रूरत है। एक न्यू चीज़ें देखो, कुछ रिश्ते कभी छूटते हैं बिजनेस में ना, या कुछ एक बिजनेस अगर छूटता है तो कभी कभी एक न्यू सेटअप आ जाता है। तो मन ना घबराएं। देखो कुछ चीज़ें एंड होंगी, कुछ चीज़ें बिगिन होंगी। ये वीक में हो सकता है कि आपको अगर पास्ट लॉसेस लगी हैं तो इस वीक में रिकवरी है, या अगर थोड़ा लॉसेस इस वीक में भी लगता है तो कहूँगी आप इस वीक में हील भी हो जाओगे। शुरुआती थोड़ी डिप्रेस दिख रही है या किसी से धोखा मिल सकता है, बट नीड से चेंजेस दिख रहे हैं। आप थोड़ा पूजा पाठ पे ध्यान दें, थोड़ा दान ध्यान करें, बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड डिवाइन की आप ईश्वरी कहते हैं ना, ब्लेसिंग्स हैं, तो काफ़ी अच्छा है। एंड देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ये देखो, ये कहता है, ये कार्ड में कह रही हूँ ना, सारी चीज़ों में ये कहना है भाई कि ये जो भंवर है जिसमें आप फंस रहे हो, इसका एंड फेज भी आप ही क्रिएट करोगे एंड इस फेज से आप ही निकलोगे। वर्क ऑन योर इंट्यूशंस। लोग चढ़ेंगे लेकिन आपको भी उनको टिट फॉर टैट देना है, तो ये आपकी है, जिम्मेदारी वाली कार्ड है ये। कहूँगी अगर ऐसे फेजेस में पढ़ते हो तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके रखो। एंड एक्शंस, टिट फॉर टैट कभी कभी अच्छा भी होता है, तो ज़्यादा ना, लेकिन हाँ जितना आप कर सकते हो प्रूव करने के लिए, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंट रहने की ज़रूरत है इस वीक में। एंड अच्छे नंबर की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 अच्छा है आपके लिए। एंड अच्छे कलर की अगर मैं बात करूँ तो कलर आपके लिए वाइट अच्छा है, आप उसे यूज़ कीजिए। चलिए देखती हूँ अब नो कांटेक्ट वालों के लिए क्या है। अपने पर्सन को माइंड में लाइए, अगर सुनना चाहते हो उनके बारे में। अगर नो कांटेक्ट फेज है, ये उनके लिए है। नो कांटेक्ट पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स।
ये कैसी रिलेशनशिप है? कहीं घर परिवार ने काफ़ी फोर्स करके कोई मैरिज प्रपोजल तो नहीं लाया? क्योंकि ये आपके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन कहूँगी ये एक न्यू फेजेस में कुछ लोगों के लिए हो सकता है जा रहे हैं। एंड या कहूँगी कमिटमेंट की अगर इश्यूज़ है तो ये कमिट चाहते हैं आपसे, अभी भी वो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं। बट यहाँ पे चूँकि घर परिवार की भी एनर्जीज़ हैं, या कहूँगी इनके घर में शादी की रिलेटेड बात हो सकती है, कुछ भी न्यू जर्नी दिख रही है इनकी। तो ये थोड़े से कहूँगी आसपास के लोगों से खुद को प्रोटेक्टेड या कहूँगी कवर करके रखें। एंड जब भी ये अकेले में रहते हैं तो कहूँगी इन्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप में वापसी नहीं हो पाएगी। एंड रोते हैं, बट एक न्यू रिलेशनशिप की बिगिन फेज दिखती है। और ये कहूँगी पारिवारिक लोगों, मतलब आसपास लोग इनको बोल रहे हैं उस वे में जाने की सोच, बट गए नहीं है पर्सन, बिकॉज फीलिंग्स में आपके लिए यादें हैं। चलिए देखती हूँ अब एक्शंस वाइज क्या है। क्या ये कुछ नेक्स्ट प्लान एक्शंस आपके लिए करेंगे? देखो ये कहीं ना कहीं अपने फैमिली से भी झूठ कहना चाहते हैं, बिकॉज एक्शंस की या कहूँगी वर्कआउट की एनर्जीज या रिकांसिलेशन की कहूँगी ना, ये आपके तरफ में अगर रिश्ता अगर फैमिली प्रेशराइज से आता है या कुछ भी ऐसा अगर हो रहा है तो ये नई जगह में मतलब किसी न्यू के साथ में रिलेशनशिप में कहूँगी कन्फ्यूज हो जा रहे हैं। ये मन पे अपना वर्क कर रहे हैं एंड आपके तरफ में वर्कआउट अभी भी सोचते हैं एंड कम बैक, बट एक्शंस कहूँगी सारे स्लो हैं, बिकॉज ये जिन जहाँ हैं वहाँ घिरे पड़े हैं एंड एक भंवर है जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है इनके लिए। तो एक्शंस अभी फ़िलहाल नहीं, बट लेने की सोच तो है। चलिए देखती हूँ अब क्या है। देखो मुझे ना एक कहूँ तो रिलेशनशिप पे एक न्यू पर्सन की ज़्यादा प्रेजेंस दिख रही है, उसके तरफ की भी एक एनर्जीज हो सकती हैं ये। देखती हूँ अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो क्या अनब्लॉक होगा। मैं कह रही हूँ एक न्यू फेज़ है, देर इज़ कहूँगी एनर्जीज काफ़ी स्लो दिख रही हैं मुझे, बट वर्कआउट की भी मैं बात कह सकती हूँ कि हाँ ये वर्क आपके लिए भी करना, बिकॉज ये कहीं ना कहीं न्यू में नहीं जाना चाह रहे हैं तो आपको याद करते हैं। तो देर इज़ देखो कुछ लोगों के लिए होंगी ये चीज़ें कि हाँ, बट ज़्यादातर के लिए चूँकि ये स्लो एनर्जीज हैं तो तुरंत रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, टाइम टेकिंग है, बट कार्ड पॉजिटिव है। 12 की 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो, बट हाँ अपने पार्टनर के रिगार्डिंग या अपनी लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हैं तो टेक्स्ट मी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं, देर किस बात की। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी हो। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।